जी तो पानी वाली इस्त्री किस तरीके से ठीक की जाती है तो आज की वीडियो में समझते हैं। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक पानी वाली इस्त्री है जिसको हम स्टीम आयरन का भी नाम देते हैं। जैसे ही मैं इसका शू बिजली में लगाता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा। जी तो दोस्तों इस तरह के क्या केसेस हो सकते हैं कि ये खराब हो कि या इसमें क्या मसला है, ये किस तरह पता चले। जी तो दोस्तों अब इसको खोलते हैं और इसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो पेज लगे हुए थे, स्टार पेचकस वाले थे। अब मैंने ये पहले से खोल लिए थे क्योंकि मेरे पास इसका स्टार पेचकस नहीं था, मैंने दूसरे पेचकस से खोले थे, उसका मुंह खराब करके। जी तो दोस्तों अगर तो एलिमेंट वगैरह या थर्मोस्टेट का मसला यहाँ से आपको खोलने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए खोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसका पंप वाला सिस्टम होता है। जैसे ही हम इसका एक नाब उतारेंगे और एक यहाँ पे इसका पेज लगा हुआ है, दो पीछे पेज लगे हुए थे जो हमने खोल लिए थे। ये हम जो है यहाँ से फिर किसी भी पेचकस टेस्टर से हल्की सी इसके लॉक छुड़वा के इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर हम इसका पंप वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये पाइप लगा होता है, आगे वाली नोजल के ऊपर जहाँ से पानी आता है वो इस पाइप की मदद से आता है और इसके पीछे एक फुहारा लगा होता है। इसी तरह एक और फुहारा लगा होता है, वो नीचे गया होता है तो उसका भी यहाँ पे एक पेज लगा होता है। तो इसलिए ये जो है काम इस तरीके से होता है, लेकिन आपको इस तरह खोलने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। अगर एलिमेंट के केस में या थर्मोस्टेट के केस में इसके दो अदद पीछे पेज लगे होते हैं, दो अदद सेंटर में पेज लगे होते हैं, तो ये पेज खोलेंगे तो पूरा ऊपर वाला हिस्सा बाहर आ जाता होता है। उससे पहले इसके ये इस्त्री वाले पेज, तार वाले पेज हैं, ये भी खोल लेंगे और इसका थिम्बल कोशिश करेंगे कि यही रखेंगे, इसमें जोड़ वगैरह ना आए, यानी कि इसको खोलने की जरूरत ना पड़े, ये इसी तरह लगे रहे। जी तो दोस्तों बाकी यहाँ से एक पाइप उतार सकते हैं। अगर आप इसको वैसे नहीं खोलेंगे तो नीचे से इसका पाइप फिर आपको उतारना पड़ेगा, तो इसका पाइप आपने तोड़ना नहीं है। ये अक्सर होता है कि हार्ड हुआ था, जैसे हम इसको खेलते हैं तो टूट जाता होता है। जी तो दोस्तों बाकी इसकी लाइट यहाँ से निकाल के इसकी तार को आजाद करा लेते हैं और इसके तीन अदद पेज आपको नजर आ रहे होंगे, वो खोल लेंगे। ये जैसे ही हमें ये तीन अदद पेज खोलेंगे तो ये पूरा नीचे से एलिमेंट और थर्मोस्टेट हमें आ जाएगा, नजर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारी इस्त्री मुकम्मल आजाद होगी। अभी इसका थर्मोस्टेट घुमाने में तो ठीक है, इसको थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका एलिमेंट चेक कर लेते हैं, इसका थर्मोस्टेट भी ठीक है। अब इसमें क्या खराब है, इसमें एक अदद फ्यूज लगा होता है जो कि टेम्परेचर सेंसर होता है, जिसमें यानी कि एक स्पेशल किस्म का फ्यूज होता है, वो फ्यूज का भी काम करता है। और 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो खुद ही जो है आगे करंट देना बंद कर देता है, तो उसमें वो चीज खराब हो। अब ये फ्यूज चेंज करने के लिए सबसे पहले तो उसके यहाँ पे एक पेज लगा हुआ है, यहाँ से पेज खोल लेंगे, लेकिन इसके केस में ये पेज जो है बहुत ज्यादा जंग हुआ हुआ है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट खींच के निकाल लेंगे। जी तो दोस्तों ये है वो स्पेशल किस्म का फ्यूज जो कि तकरीबन 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बिजली को बंद भी करा देता है, यानी कि एक किस्म का टेम्परेचर सेंसर भी है और ये फ्यूज भी है। ये खराब हो चुका है, यानी कि ये जल चुका है। अभी ये अगर तो मिल जाए तो हम जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि दो तारें इसकी एज इट इज उतार के हमने लगा देनी होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास ये मिलता नहीं है, इसी वजह से हम इसको जो है फिलहाल वक्त ही डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट करके इसको जो है हमें एज इट इज जिस तरीके से हमने खोला था वैसे इसको पैक कर देंगे। और ये जो नाब इसकी नहीं थी, क्योंकि ये कस्टमर के घर से जब आई है तो इसकी नाब नहीं थी, उनका कहना है कि नाब इसकी गुम हो गया। तो ये एक मेरे पास पाइप पड़ा हुआ है 1/4 का, इसका जो है कुछ इस तरीके से हम जो है नाब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो नोज प्लास से मैंने उसका फ्लेयर बना रहा है, फिर उसके ऊपर जो है टाइट करके चेक कर लिया। जी तो दोस्तों अभी वो काम कर रहा है, तो अभी सबसे पहले जिस तरीके से हमने खोला था सेम वैसे ही उसको टाइट